नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं प्यारे बच्चों? आशा करती हूँ स्वस्थ और अच्छे होंगे। आप सभी मुझे मुस्कुराते हुए दिख रहे हैं। बच्चों, आज पता है मैं आपको क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज मैं क्लास 2 यानी कि आपके टेक्स्ट बुक आपके क्लास का चैप्टर 9 पढ़ाऊंगी। 3 लिटिल किटन्स यानी कि 3 छोटे बिल्ली के बच्चे। तो आपके मन में ये सवाल आता होगा ना कि अगर बिल्ली है तो मैम कैट क्यों नहीं कह रही है, किटन्स क्यों कह रही है? तो प्यारे बच्चों, मैं सबसे पहले आपको ये समझाना चाहती हूँ कि जो माँ होती है ना, उनके बच्चों के नाम अलग रहते हैं सभी जानवरों के। ठीक है, जैसे बच्चों आप देखते होंगे घर पर भी कि आपके मम्मी का नाम अलग है, आपका नाम अलग है। तो आपको पता है बच्चों कि ऐसा एनिमल्स के साथ भी होता है, यानी कि कुछ जानवरों के बच्चों के नाम भी अलग होते हैं और उन्हें हमें जानना बहुत ज़रूरी होता है, समझे? तो इस कहानी को समझने से पहले बच्चों मैं आपको भी बताऊंगी कि बच्चे को क्या कहा जाता है, कौन से जानवर को क्या कहा जाता है और कौन से जानवर के बच्चों को क्या कहा जाता है। तो आप लोग हैं ना एक्साइटेड ये कहानी पढ़ने के लिए? क्या नाम है बच्चों कहानी का? 3 लिटिल किटन्स। तो बच्चों 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब 3। आप देख रही है चित्र में 3 लिटिल किटन्स। 3 मतलब 3, लिटिल मतलब छोटे, किटन्स मतलब बिल्ली के बच्चे। तो बच्चों आपने देखा ना चित्र में 3 लिटिल किटन्स यानी कि छोटे छोटे बिल्ली के 3 बच्चे। तो आपने एक बात गौर किया नहीं किया ना, तो मैं आपको बताती हूँ। बच्चों चित्र में जो आपने देखा उसमें आपने ध्यान से अगर देखा होता तो उसमें जो 3 किटन्स थे ना, जो 3 छोटे छोटे बच्चे थे ना बिल्ली के, वो तीनों 3 कलर के थे, है ना? एक ग्रे था, एक ब्लैक था और एक वाइट था। आपने गौर नहीं किया था ना, इसीलिए मैंने आपको पॉइंट आउट कर दिया। तो बच्चों ये जो कहानी है ना, ये बिल्ली के 3 बच्चों की कहानी है। और आपको पता है वो तीनों बच्चों जो थे ना, वो तीनों बच्चे जो थे ना, वो तीनों के अलग अलग रंग थे, यानी कि ग्रे था, एक ब्लैक था और एक वाइट था। तो देखकर तो लग रहा है कि आप लोग बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है कहानी सुनने के लिए। लेकिन बच्चों कहानी समझने से पहले हम देखेंगे एनिमल्स और उनके बेबीज़ को, ये भी समझना ज़रूरी है ना। तो आइए देखते हैं एनिमल्स एंड बेबीज़। CAT कैट यानी कि बिल्ली, और बिल्ली के बच्चे को क्या कहा जाता है? किटन यानी कि KITTEN, किटन। तो कैट के बच्चे को क्या कहा जाता है? किटन कहा जाता है। तो आइए आगे और कुछ जानवरों से मिलते हैं। गोट यानी कि बकरी, GOAT, गोट। और गोट के बच्चे को क्या कहा जाता है? गोट के बच्चे को किड कहा जाता है, यानी कि KID, किड। तो बच्चों गोट के बच्चे को क्या कहा गया? किड कहा गया। एक मज़ेदार बात आपको पता है, जो ह्यूमन बींग्स होते हैं ना बच्चों, यानी जो मनुष्य होते हैं ना, उनके भी बच्चों को किड्स ही कहा जाता है ना? हम भी कभी कभी आपको कहते हैं ना किड। तो बच्चों यहाँ बकरी के बच्चे को भी किड कहा जाता है। याद रहेगा ना आपको? भूलेंगे नहीं ना? तो आइए आगे कुछ और मदर और उनकी बेबीज से मिलते हैं हम लोग। काऊ यानी कि गाय, COW, काऊ। काऊ के बच्चे को काफ कहा जाता है, यानी कि CALF, काफ, है ना? तो बच्चों काऊ में यानी गाय और काफ यानी उसका बछड़ा। तो आप देख रहे हैं काऊ के बच्चे को इंग्लिश में हमने क्या कहा? काऊ के बच्चों को इंग्लिश में हमने काफ कहा। याद रहेगा ना? तो आइए कुछ और मदर और उनके बेबीज को देखते हैं। डॉग यानी कि कुत्ता, DOG, डॉग।
और डॉग के बच्चे को क्या कहते हैं? डॉग के बच्चे को कहते हैं पपी, यानी कि PUPPY, पप्पी। तो बच्चों, डॉग्स तो आपका बहुत फेवरेट पेट्स है ना, आपको बहुत पसंद है ना बच्चों डॉग? हाँ, हमारे घर में भी डॉग्स रहते हैं ना। तो डॉग कौन सा एनिमल है? मैंने आपको एक क्लास में बताया था डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स के बारे में। तो बच्चों, जो भी जानवर जिन्हें हम घर पे पालते हैं ना, उन्हें हम डोमेस्टिक कहते हैं, क्योंकि वो घर में रहते हैं, पालतू हैं। और जो जंगलों में रहते हैं यानी कि वाइल्ड एनिमल्स, वो अलग होते हैं, उन्हें हम कभी नहीं पाल सकते, जैसे शेर, भालू, चीता, लोमड़ी, जिराफ, जेब्रा। तो इन्हें हम पालते हैं क्या? नहीं पालते हैं। और बच्चों, क्या आपको पता है पेट्स जानवर कौन से होते हैं? जो पालतू होते हैं, जो घरेलू होते हैं, जिन्हें हम घर में पाल सकते हैं, जैसे रैबिट हो गया, डॉग हो गया, कैट हो गया, हॉर्स हो गया, मंकी हो गया, काऊ हो गया। तो इन सब जानवरों को हम घर में पालते हैं ना। तो बच्चों, आप देख रहे हैं डोमेस्टिक और वाइल्ड एनिमल्स में मैंने आपको अंतर भी बताया। तो यहाँ मदर और बेबीज़ की बात हो रही है, तो हमने देखा कि डॉग के बच्चे को हम पपी कहते हैं। तो आइए एक और मदर और उनके बच्चे से मिलते हैं। बर्ड एंड बेबी। बच्चों, हेन को हम बर्ड की कैटेगरी में रखते हैं, ठीक है, क्योंकि ये उड़ता है। तो यहाँ हैन यानी कि मुर्गी, HEN, हेन यानी मुर्गी। और मुर्गी के बच्चे को क्या कहते हैं? चिक, CHICK, चिक कहते हैं। कहीं कहीं बच्चों आपको ये चिकन लिखा हुआ भी मिलेगा, लेकिन वैसे हेन के बच्चे को हम चिक ही कहते हैं, ठीक है। तो बच्चों, आपने देखा उनके मदर और उनके बेबीज़ को, बेबीज़ बहुत प्यारे लगते हैं ना, छोटे छोटे से। हाँ बच्चों, तो बच्चे किसी के भी हो बहुत प्यारे होते हैं, आप भी बहुत प्यारे हैं, है ना। तो प्यारे बच्चों, अब मैं आपको 3 लिटिल किटन्स यानी कि 3 लिटिल किटन्स के बारे में बताऊंगी। अब तो आपको क्लियर हो गया ना कि किटन्स किसे कहते हैं, यानी कि कैट के बच्चे को, बिल्ली के बच्चों को हम किटन्स कहते हैं। तो बच्चों, यहाँ एक कहानी मैं जो आपको सुनाने जा रही हूँ, ये भी 3 क्यूट से किटन्स की कहानी है जो बहुत ही प्यारे हैं। और पता है वो क्या करते हुए नजर आ रहे हैं? किटन्स क्या करते हैं? दौड़ते हैं। बिल्लियाँ जो होती है ना, वो दौड़ने में बहुत तेज होती हैं, वे कभी इधर से उधर, कभी नीचे से ऊपर। आप देखते हैं ना वो कैसे भागती है। तो ये जो 3 किटन्स है ना, ये भी बस दौड़ते भागते रहते हैं। तो आइए देखते हैं ये 3 लिटिल किटन्स क्या करते हैं। 3 लिटिल किटन्स, 1 ब्लैक, 1 grey and 1 white, chased a mouse, the mouse ran away। यानी कि 3 लिटिल किटन्स, जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, 3 बिल्ली के बच्चे, 1 ब्लैक यानी कि एक काला, 1 ग्रे यानी कि एक ग्रे, एंड 1 वाइट यानी कि एक सफ़ेद। तीनों 3 रंग के बिल्ली के बच्चे क्या करते हैं बच्चों, पता है? एक बार एक चूहे को चेस्ट करते हैं, यानी कि चूहे को घेर लेते हैं। और चूहा क्या करता है? रैन अवे, वो भाग जाता है। तो बच्चों, आपको ये तो पता ही होगा ना कि चूहा जब भी बिल्ली को देखता है तो वो क्या करता है? दुम दबाकर भागता है। ये मुझे बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि कार्टून्स तो आप बहुत देखते होंगे, और ख़ास करके टॉम एंड जेरी तो सबका फेवरेट है ना। तो यहाँ टॉम एंड जेरी वाली ही बात हो रही है, यानी कि यहाँ जो किटन्स है वो टॉम है, और यहाँ माउस क्या हो गया? जेरी हो गया। बच्चों, टॉम एंड जेरी मेरा भी बहुत फेवरेट है। तो आइए देखते हैं कि चूहा भागता है, उसके बाद क्या होता है। द माउस जम्प्ड इनटू अ कैन ऑफ फ्लोर, द किटन्स फेल इनसाइड द कैन। उसके बाद क्या होता है बच्चों? जैसे ही चूहा भागता है और तीनों किटन्स जो रहते हैं उनके पीछे तेजी से भागते हैं चूहा को पकड़ने के लिए, क्योंकि बिल्ली जब चूहा देखती है ना तो बहुत गुस्से में आ जाती है, उसे अपना एनिमी यानी कि दुश्मन समझती है, तो वो उसे पकड़ने के लिए दौड़ती है। और चूहा तो आप देखते हैं ना कितना स्पीड में दौड़ता है, तो चूहा दम लगा कर भागता है। और वो क्या होता है ना
कि एक आटे से यानी कि फ्लोर से भरे हुए कैन डब्बा में गिर जाता है और तीनों किटन्स भी क्या करते हैं, उसको पकड़ने के चक्कर में तीनों आटे के डब्बे के अंदर गिर जाते हैं। तो बच्चों, आपको एनीमी के बारे में तो पता है ना, यहाँ जो बात हो रही है यहाँ बिल्ली और चूहे की बात हो रही है, लेकिन चूहा किसका एनीमी है? डॉग का। बिल्कुल सही। आप देखते होंगे जब भी कोई डॉग जो है वो कोई कैट को देखता है तो कैसे दौड़ाता है ना। तो जिस तरह से डॉग कैट को दौड़ाता है, उसी तरह से जब भी कोई कैट या किटन माउस को देख लेता है तो वो वैसे ही दौड़ाता है ना। तो चूहा भी कम चालाक नहीं था। वो क्या करता है, अपनी जान बचाने के लिए आटा के डब्बे के अंदर चला जाता है। और आटा कौन से कलर का होता है? वाइट कलर का होता है। तो तीनों किटन्स उसको पकड़ने के चक्कर में आटे के डब्बे के अंदर चले जाते हैं। और पता है फिर क्या होता है? आइए देखते हैं। द माउस रैन अवे फ्रॉम इनसाइड द कैन, केम आउट 3 वाइट किटन्स। जैसा कि आप पिक्चर में देख रहे हैं, वो चूहा भाग जाता है और अंदर से क्या निकलता है? 3 सफ़ेद किटन्स। तो बच्चों, अब आप मुझे ये बताइए कि किटन्स जो थे, मैंने आपको शुरू में ही बताया था ना बच्चों कि किटन्स जो थे वो 3 अलग अलग रंग के थे ना। एक ब्लैक था, एक ग्रे था और एक वाइट कलर का था। लेकिन यहाँ तीनों किटन्स वाइट क्यों हो गए? क्या आप मुझे बता सकते हैं बच्चों? बताइए, सोचिए। मैं आपको बताती हूँ। यहाँ तीनों किटन्स वाइट इसलिए हो गए क्योंकि वो आटे के डब्बे के अंदर गिर गए थे, है ना। चूहा तो भाग गया जान बचाकर, लेकिन ये तीनों किटन्स जो थे यानी कि ग्रे, ब्लैक और वाइट किटन्स जो थे, वो वाइट कलर के आटा में गिरते हैं जब, और जब उसके अंदर से निकलते हैं तो तीनों वाइट कलर के हो जाते हैं, क्योंकि आटा वाइट कलर का था। तो इसीलिए वो सारे ना वाइट कलर के आटा से ढक जाते हैं और तीनों का कलर अब वाइट हो जाता है, यानी कि ब्लैक और ग्रे भी चेंज हो जाते हैं वाइट कलर के किटन में। अब कैन से कौन निकलता है? 3 वाइट किटन्स, यानी कि 3 सफ़ेद बिल्ली के बच्चे। अब देखते हैं ये 3 वाइट किटन्स क्या करते हैं आगे बदमाशी। 3 वाइट किटन्स saw a frog and chased it. The frog ran into an old black pipe. अब ये क्या करते हैं, तीनों बिल्ली के बच्चे जो रहते हैं ना, उन्हें एक मेढक नजर आता है। फ्रॉग यानी मेढक। तो जैसे ही वो फ्रॉग को देखते हैं ना, बस अब वो फ्रॉग के पीछे पड़ जाते हैं और उनके पीछे तेजी से दौड़ते हैं। और पता है फ्रॉग क्या करता है? वो मेढक अपनी जान बचाने के लिए एक काले रंग के पाइप के अंदर घुस जाता है। वो पाइप जो रहता है ना, वो ब्लैक कलर का यानी काले रंग का रहता है। ठीक है, वो मेढक पाइप के अंदर घुस जाता है। अब ये किटन्स क्या करते हैं, आइए देखते हैं। द फ्रॉग जम्प्ड अवे फ्रॉम द पाइप, केम आउट 3 ब्लैक किटन्स। अब ये मेढक क्या करता है कि पाइप से जंप कर जाता है। बच्चों, आपको ये पता है कि मेढक जो होता है बच्चों, फ्रॉग जो होता है ना, वो बहुत जंप करता है ना। आप कभी फ्रॉग को देखिए जंप करते हुए? आप फ्रॉग को ध्यान से देखिएगा वो एक जगह बैठा नहीं रहता है। जैसे एक जगह बैठेगा दूसरी जगह जंप करेगा, फिर एक जगह बैठेगा दूसरी जगह जंप करेगा। तो फ्रॉग जो होता है ना, वो जंप करते रहता है। तो यहाँ क्या होता है कि जैसे ही फ्रॉग जो रहता है वो ब्लैक पाइप के अंदर घुसता है और वो दूसरी तरफ से जंप करके बाहर भाग जाता है। और ये तीनों किटन्स जो वाइट कलर के हो गए थे आटा के कारण, वो भी क्या करते हैं, फ्रॉग को पकड़ने के चक्कर में अब पाइप के अंदर घुस जाते हैं। पाइप कौन से कलर का था? ब्लैक कलर का था। और तीनों वाइट किटन्स उस पाइप के अंदर घुस जाते हैं मेढक को पकड़ने के लिए। और फिर क्या होता है, आइए देखिए। 3 black kittens saw a fish in a pond. They jumped into the pond. The fish swam away. अब क्या होता है बच्चों कि तीनों ब्लैक किटन्स, वो ब्लैक क्यों हो जाते हैं? वो ब्लैक इसलिए हो जाते हैं क्योंकि वो ब्लैक पाइप के अंदर गए थे ना।
तो जब ब्लैक पाइप से वो बाहर निकलते हैं तो वो वाइट के जगह ब्लैक हो जाते हैं, यानी कि उनका आटा जो रहता है ना वो कलर ख़त्म हो जाता है और पाइप का जो ब्लैक कलर था वो उनके ऊपर लग जाता है। अब 3 वाइट किटन्स बदल गए हैं 3 ब्लैक किटन्स में, यानी कि पाइप का कलर ब्लैक था तो अब तीनों हो गए ब्लैक। तो अब ये लोग क्या करते हैं, फ्रॉग तो भाग गया, पहले चूहा भागा फिर फ्रॉग भागा। अब ये क्या करते हैं बच्चों, आपको पता है ये एक पॉन्ड में यानी कि तालाब में मछली देखते हैं और पता है उसके बाद क्या होता है, ये मछली को पकड़ने के लिए पॉन्ड में कूदते हैं, ठीक है, यानी कि तालाब के पानी में कूदते हैं। और मछली जैसे ही 3 ब्लैक किटन्स को देखता है तो वो डर से क्या करता है कि वहाँ से भाग जाता है, ठीक है, वो वहाँ से स्विम करके भाग जाता है। तो अब क्या होता है देखिए आगे, the 3 black kittens saw a fish in a pond. They jumped into the pond. The fish swam away. आप देख रहे हैं बच्चों, जैसे ही 3 ब्लैक किटन्स उस पॉन्ड की तरफ बढ़ते हैं, पॉन्ड में जंप करते हैं, कूदते हैं मछली पकड़ने के लिए, वो मछली क्या करता है, स्वान अवे, यानी कि वहाँ से भाग जाता है। तो बच्चों पहले आप मुझे ये बताइए, पहले किटन ने किसे चेस किया, माउस को चेस किया यानी कि चूहा को, और सेकंड में किसको चेस किया, फ्रॉग को यानी कि मेढक को, और थर्डली उसने किसे चेस किया, फिश को यानी कि मछली को। तो पहले जो चूहा था वो कहाँ घुसा था जान बचाने के लिए, कैन ऑफ फ्लोर में यानी कि आटा के डब्बा में, और सेकेंडली जो फ्रॉग था वो कहाँ घुसा अपने जान बचाने के लिए, ब्लैक पाइप में, है ना बच्चों। और ये मछली जो है वो कहाँ रह रही थी, पॉन्ड में, तो ये पॉन्ड से उछल के जाती है भाग, जैसे ही वो 3 ब्लैक किटन्स देखती है। तो उसके बाद क्या होता है आइए देखते हैं। फ्रॉम द पॉन्ड केम आउट 3 वेट किटन्स, 1 ब्लैक, 1 ग्रे एंड 1 वाइट। दे केम बैक होम। अब क्या होता है बच्चों, आप देख रहे हैं चित्र में, तीनों जब पॉन्ड से निकलते हैं तीनों किटन्स तो वो तीनों भींगे रहते हैं और उनका सारा कलर जो रहता है ना वो छूट जाता है। तो पॉन्ड से धुलने के बाद पानी से कैसे किटन निकले, ब्लैक, ग्रे एंड वाइट, और उनके हाथ में कुछ भी नहीं आया, ना चूहा, ना फ्रॉग, ना फिश, तो वो मुंह बनाकर अपने घर वापस चले जाते हैं। तो आपने देखा बच्चों कहानी में क्या क्या हुआ, आपने देखा तीनों किटन्स कितने शरारती थे। तो एक्चुअली में ना किटन्स बहुत शरारती होते हैं, हम उसे घर पे पालते तो हैं लेकिन वो बहुत शरारत करते हैं, इसलिए हमें सावधान रहना चाहिए। आपने देखा ना बच्चों स्टोरी में 3 किटन्स कितने बदमाशी कर रहे थे। सबसे पहले उन्हें चूहा को चेस्ट किया तो चूहा आटा के फ्लोर में गिरा, तो आटा के फ्लोर में किटन्स भी कूद गए और वहाँ से 3 वाइट किटन्स बन के निकले, यानी कि उनका कलर ही चेंज हो गया। फिर उन्होंने फ्रॉग को चेस किया, फ्रॉग घुस गया एक पाइप में जो कि ब्लैक कलर का था, और ये तीनों किटन्स को शांति नहीं हुआ, वो भी फ्रॉग के पीछे पीछे पाइप में चले गए और वहाँ से वाइट की जगह निकल गए 3 ब्लैक किटन्स। और लास्टली ये तो पॉन्ड में मछली पकड़ने के लिए भी कूद गए, है ना, लेकिन पॉन्ड में होता है पानी, और जैसे ही पानी में ये तीनों किटन्स कूदे तो इनका जो ओरिजिनल रंग था, इनका जो ओरिजिनल कलर था शुरू में, यानी कि ब्लैक, ग्रे और वाइट, ये उन्हीं कलर में वापस आ जाते हैं क्योंकि इनका सारा कलर छूट जाता है, और लास्टली ये मुंह बनाकर अपने घर वापस चले जाते हैं, है ना बच्चों। तो आपको अच्छा लगा कहानी, मज़ा आया ना, देखा ना आपने किटन्स को शरारत करते हुए, कितने शरारती थे ना, बिल्कुल आप लोग की तरह। आप लोग भी तो शरारत करते हैं ना क्लास में, पर कोई बात नहीं, है ना बच्चों, शरारत करना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं। तो यहाँ तो तीनों किटन्स की मस्ती हमने देख लिया, तो अब इस चैप्टर को हम देखते हैं आपको कितना समझ में आया। तो आइए कुछ सवाल और जवाब करते हैं हम। आंसर दीज क्वेश्चंस, प्रश्नों के उत्तर दें। हाउ मेनी किटन्स आर देयर, वहाँ कितने सारे बिल्ली के बच्चे थे।
व्हाट आर द कलर ऑफ द किटन्स? बिल्ली के बच्चों के रंग क्या थे? व्हाट डिड द किटन्स डू एट लास्ट? लास्ट में किटन्स क्या करते हैं? Whom did the kittens chased at first? सबसे पहले फर्स्ट में किटन्स किसे चेस्ड करते हैं, यानी कि किसे छींकते हैं? तो बच्चों यहाँ जो क्वेश्चंस है ना उसके आंसर्स आपको देने हैं। कहानी तो मैंने आपको समझा दिया, तो बच्चों इन सवालों के जवाब भी आपको ही देने होंगे ना। तो मुझे देखना है कि आपको ये स्टोरी समझ में आया कि नहीं। तो बच्चों चलिए जल्दी जल्दी से जवाब दीजिए क्वेश्चंस के। ये तो बहुत इजी क्वेश्चंस है और सब चैप्टर से रिलेटेड है ना, तो बताइए मुझे इसका जवाब। आइए देखते हैं। हाउ मेनी किटन्स आर देयर? देयर आर 3 किटन्स। कितने सारे बिल्ली के बच्चे थे? वहाँ 3 बिल्ली के बच्चे थे, यानी देयर आर 3 किटन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट आर द कलर ऑफ द किटन्स? बिल्ली के बच्चों का रंग क्या था? आंसर है दे आर वाइट, ग्रे एंड ब्लैक इन कलर, यानी उनका रंग सफ़ेद, ग्रे और काला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द किटन्स डू एट फर्स्ट? तो बच्चों पहले वो क्या करते हैं? दे चेस्ड अ माउस, वो माउस को पकड़ते हैं। एंड हुम डिड द किटन्स चेस्ड एट फर्स्ट? और वो सबसे पहले किसे पकड़ते हैं? तो चूहा को। आपको याद है ना, वो चूहा को ही सबसे पहले चेज करते हैं और सबसे पहले चूहे को ही वो पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो बच्चों चेस्ड का मतलब होता है छेंकना, ठीक है। तो आपने क्वेश्चंस के आंसर्स तो बिल्कुल सही दिए। मज़ा आया ना स्टोरी पढ़ने में, क्वेश्चन आंसर्स बनाने में, बोलने में। तो बच्चों क्वेश्चन आंसर्स के बाद हम आते हैं कुछ और अगले एक्सरसाइजेस पे। फिल इन द ब्लैंक्स विथ द गिवन ऑप्शंस। बच्चों यहाँ ऑप्शंस दिया हुआ है, यानी कि बॉक्स से शब्दों को, वर्ड्स को चुन करके आपको रिक्त स्थान को भरना है, यानी कि ब्लैंक्स को आपको ऑप्शन से चूज करके भरना है। तो आइए देखते हैं पहले बॉक्स में कौन कौन से टारगेट वर्ड है। ग्रे, चेस्ड, वेट, ब्लैक, पॉन्ड, होम, जम्प्ड, वाइट, रैन, फ्रॉग, फिश। तो बच्चों ये कहाँ भराएगा? आइए एक बार क्वेश्चन देखते हैं। द 3 लिटिल किटन्स वेयर डैश डैश एंड डैश इन कलर। दे डैश अ माउस। द माउस डैश अवे। दे सॉ अ डैश एंड chased it. The frog dashed away. They saw a fish in a dash and jumped into the pond. The dash swam away. From the pond came out 3 dash kittens. They came back dash. तो बच्चों आपने देखा यहाँ ऑप्शन से हमें फिलिंग द ब्लैंक्स को भरना है। यहाँ आपके आराम के लिए, इजी करने के लिए क्वेश्चंस को यहाँ ऑप्शंस दिए हुए हैं ताकि आप कंफ्यूज ना हो और ऑप्शंस से ही इसे आप देख करके भरें। तो बच्चों एक गौर करने वाली बात यहाँ ये भी है कि ये फिलिंग द ब्लैंक्स जो है ना, ये पूरे कहानी का समझिए एक तरह से समरी है, यानी कि पूरे कहानी को अगर हम फिलिंग द ब्लैंक्स सही बना लिए ना तो समझिए ये पूरी कहानी हमने ठीक से बना लिया, यानी पढ़ लिया। तो बच्चों आप जल्दी से ऑप्शंस चुनिए और ब्लैंक्स को भरिए और मुझे बताइए कौन से ब्लैंक्स में कौन सा ऑप्शंस होगा। जल्दी जल्दी बताइए। आइए हम मिलाते हैं आंसर्स।
The three little kittens were black, grey and white in color. 3 छोटे बिल्ली के बच्चे जो थे वो काला, ग्रे और सफ़ेद यानी कि वाइट कलर के थे. They chased a mouse. उन्होंने एक चूहे को छेका. The mouse ran away. चूहा भाग गया. They saw a frog and chased it. फिर उन्होंने एक मेढक को देखा और उसे छेका. The frog jumped away. मेढक कूदकर भाग गया. They saw a fish in a pond and jumped into the pond. फिर उन्होंने एक मछली को देखा जो कि तालाब में था और वो तालाब में कूद गया. यानी कि तीनों किटन्स जो थे वो तालाब में मछली के पीछे उसे पकड़ने के लिए कूद गए. The fish swam away. और वो मछली जल्दी जल्दी से तैरकर भाग जाती है. From the pond came out 3 wet kittens. और तालाब से निकलता है 3 भीगे हुए वेट यानी भीगे हुए बिल्ली के बच्चे. They came back home. और वो घर वापस चले जाते हैं. आइए एक बार फिर से इसको बिना रुके हुए पढ़ते हैं. The 3 little kittens were black, grey and white in color. They chased a mouse. The mouse ran away. They saw a frog and chased it. The frog jumped away. They saw a fish in a pond and jumped into the pond. The fish swam away. From the pond came out 3 wet kittens. They came back home. तो बच्चों आपने देखा कि कितने अच्छे से आपने फिलिंग द ब्लैंक्स को भी ऑप्शंस के हेल्प से बना लिया ना. और एक तरह से ये कहानी का समरी भी हो गया. हमने एक बार फिर से रिपीट कर लिया कि कहानी में क्या 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 हुआ था. तो बच्चों हम हमेशा देखते हैं कि कहानी सुनने में तो आप बहुत आगे रहते हैं, लेकिन जब भी सवालों की बारी आती है तो आप भागने लगते हैं. लेकिन बच्चों मैंने आपको हमेशा समझाया है ना कि जब तक एक्सरसाइजेज नहीं बनाएंगे तो क्या होगा. बिल्कुल सही, आपको तो मेरी बात याद हो गई है. तो इसीलिए आइए एक अगला एक्सरसाइज और देखते हैं. रैमिंग वर्ड्स. ये तो आपका ऑल टाइम फेवरेट क्वेश्चन है. यानी कि रैमिंग करते हुए वर्ड्स जो कि बोलने में सुनने में एक जैसा लगे. जैसे कि रैन, फैन, मैन. रैन मतलब भाग गया, फैन मतलब पंखा, मैन मतलब आदमी. कैट, मैट, बैट. कैट मतलब बिल्ली, मैट मतलब चटाई, बैट मतलब बल्ला. वाइट, ब्राइट, लाइट. यानी कि वाइट मतलब रंग यानी सफ़ेद रंग, ब्राइट मतलब चमकदार या उजाला और लाइट मतलब प्रकाश यानी रोशनी. माउस, हाउस, काउज. माउस मतलब चूहा, हाउस मतलब घर और काउज मतलब कारण. तो फिर से पढ़िए इसको एक बार स्पीड में. रैन, फैन, मैन, कैट, मैट, बैट, वाइट, ब्राइट, लाइट, माउस, हाउस, काउज. तो बच्चों मज़ा आया ना रैमिंग वर्ड्स पढ़ने में. तो बच्चों आशा करती हूँ कि आपको ये चैप्टर बहुत अच्छे से समझ में आया होगा. और ध्यान रखना है बच्चों कि जिनके घर में भी कैट या किटन्स होंगे उनको संभाल के रखना है, कहीं वो भी कलर ना चेंज हो जाए जैसा कि स्टोरी में हुआ था. क्योंकि मैंने बताया ना किटन्स बहुत शरारती होते हैं लेकिन बहुत क्यूट होते हैं. आपने देखा ना स्टोरी में भी कि शरारती तो थे लेकिन कितने क्यूट थे ना, कितने प्यारे थे ना, बिल्कुल आपके तरह. तो बच्चों आपको ये कहानी पढ़ने में समझने में मज़ा आया ना, हमने एंजॉय किया ना इस कहानी को. हाँ बच्चों ये एक मज़ेदार कहानी था तो हम सभी ने इस कहानी को एंजॉय किया. तो
अब अगली क्लास में एक और स्टोरी और कुछ एक्सरसाइजेस के साथ फिर आपकी मैम आपके सामने होंगी बच्चों। तब तक स्वस्थ रहिए। टेक केयर। गुड बाय।